Dear students, this video is presented by Satya Science Center, Pirajpur. In this video, I will discuss about class 12 subject biology, chapter number 1, reproduction in organism. In this video, I will try to answer a question which is on page number 17. Question number 3. Why is the offspring formed by asexual reproduction referred to as clone? अर्थात ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, उसको क्लोन क्यों कहा जाता है? तो इसका बारे में जानने के लिए हम जैसे देखते हैं, ये पोटैटो है और इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा इसका उत्पादन होता है। तो उत्पादन कैसे होता है? तो ये पोटैटो को प्लांट का एक स्टेम का पार्ट कहा जाता है। इसमें ये जो आई है पोटैटो का, इसको नोड भी कहा जाता है। तो जब इसको हम जानते हैं कि जब इसको लगाया जाता है खेत में या मिट्टी जल के संपर्क में आता है, तो इसका जो आई है वहाँ से इस तरह का अंकुरन होता है और नया पौधा तैयार होता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह का जो प्रोपगेशन हुआ उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि पोटैटो का जो सेल है, तो इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसका जो ऑफस्प्रिंग हुआ न्यू प्लांट, तो उसका भी जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेम रहेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में जेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और जेमेट का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहा जाएगा। और जब जेमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर जेमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि न्यू जो ऑफस्प्रिंग आता है वन जनरेशन से दूसरा जनरेशन में, तो उसमें जो कि है वेरिएशन नहीं होता है। तो जैसा कि फर्स्ट जनरेशन रहता है, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी उसी तरह का रहता है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी वही रहता है, और मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर अपीयरेंस या आउटर स्ट्रक्चर भी सेम दिखाई पड़ता है और उसमें रहता है। तो ए प्रोपगेशन ऑफ पोटैटो इज एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। In light of this example, I will try to answer the question. तो पहले हम जानते हैं क्लोन किसे कहते हैं। तो द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो क्लोन हम किसको कहते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, तो उसको हम क्लोन कहते हैं। इट मीन्स उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके सेल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि है वो सिमिलर है, और उसका अपीयरेंस भी, आउटर अपीयरेंस या स्ट्रक्चर जो है, बनावट, वो भी सिमिलर है, तो उसको हम क्लोन कहते हैं। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जैसे हम बताए थे ये पोटैटो के केस में, तो इसको सिंगल
एक पोटैटो ही प्लांट करेंगे तो वो ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देगा। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड the offspring are also exact copies of their plant, of their parent। तो चूंकि वह सिंगल एंड इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसके कारण ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकल रहता है वन अनदर मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वह एक दूसरे से सिमिलर होता है। जैसे दो ठो पोटैटो है, इसको हम प्लांट करेंगे खेत में तो इससे भी पोटैटो का प्लांट निकलेगा, जन्म लेगा, और इससे भी पोटैटो का प्लांट बनेगा। और दोनों पोटैटो का प्लांट जो कि है क्या होगा, एग्जैक्ट दोनों जो प्लांट है वह एक ही जैसा दिखेगा और वह उसी तरह दिखेगा जैसा कि इसका पेरेंट था। जिस प्लांट से यह पोटैटो आया है वह उसका अपीयरेंस भी उसी तरह होगा। मतलब पेरेंट से भी वह उसका अपीयरेंस मिलेगा और जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहेगा, और ये ऑफस्प्रिंग और ऑफस्प्रिंग के बीच में भी वह सिमिलर रहेगा। तो क्लोन का परिभाषा में वही है कि वैसा दो इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है उसको हम क्लोन कहते हैं। तो इस केस में ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में भी वही होता है कि उसमें जो ऑफस्प्रिंग तैयार होता है वह जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको हम क्लोन करते हैं। सो द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिफर्ड टू एज क्लोन। फॉर एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं इस केस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स होता है प्लांट का जो रिप्रोडक्शन किया जाता है एसेक्सुअली। तो जैसे हम लोग खेती कृषि के कार्य में उसको न्यू प्लांट तैयार करते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहता है। यह वेजिटेटिव पार्ट है क्योंकि स्टेम का पार्ट है, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन और आंसर कैसा है, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिफर्ड टू एज क्लोन। तो क्लोन हम समझ गए, उसको कहेंगे जो दो इंडिविजुअल क्लोन तभी कहलाएगा जबकि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो। तो यही है, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। In asexual reproduction, a single individual parents produce offspring. As a result, the offspring that are produced are identical to one another, and the offspring are also exact copies of their parent. So the offspring formed by asexual reproduction is referred to as clone. This is about this question, and if you like, if you enjoy the answer, you may like our channel and subscribe our channel to get regular visit of this type of useful video.
थैंक यू।